बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अक्सर पेरेंट्स इस बात को लेके परेशान होते हैं कि हमारा बच्चों की तरबियत का तरीक़ा तो बिल्कुल एक जैसा होता है और हमारा बिहेवियर भी उनके साथ एक जैसा है। सो मच सो कि घर का माहौल भी एक जैसा है, लेकिन हमारे सारे बच्चे मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटी को लेके ग्रो हुए हैं। ये फ़र्क बच्चों में क्यों पाया जाता है? इस मौज़ू के ऊपर आज हम बात करते हैं। आपका पैटर्न तो बिल्कुल ज़ाहिर है पेरेंटिंग का सेम है सारे बच्चों के साथ, आपने कभी बच्चों में फ़र्क नहीं किया, लेकिन नेचुरली कुछ चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी में पाई जाती हैं। इसका ताल्लुक़ हमारे बर्थ ऑर्डर से होता है। इंसान का जो बर्थ ऑर्डर होता है फर्स्ट चाइल्ड, मिडल चाइल्ड या लास्ट चाइल्ड, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग-अलग होती हैं और ये बर्थ ऑर्डर हमें हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। और ये थ्योरी सबसे पहले अल्फ्रेड एडलर ने 1965 में दी थी। ऑस्ट्रिया से उसका ताल्लुक था और उसने ये थ्योरी पेश की थी कि बर्थ ऑर्डर का हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होता है। मैं आपको फर्स्ट और मिडल और लास्ट चाइल्ड के बारे में बताऊँगी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि खुद आपके अंदर बीइंग मिडल चाइल्ड या लास्ट चाइल्ड या फर्स्ट चाइल्ड किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं और फिर उसी तरीके से आप अपने बच्चे को भी देखेंगी तो काफ़ी चीज़ें आपको सिमिलर नज़र आएँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चाइल्ड के बारे में। जो पहला बच्चा होता है, उसमें जो पेरेंट होते हैं समटाइम्स वो अनाड़ी होते हैं। अनाड़ी ही कहूँगी मैं क्योंकि उनको पेरेंटिंग नहीं आती और वो स्किल्स उनके अंदर मौजूद नहीं होते। पहला बच्चा होता है अमूमन वो तजुर्बात का शिकार हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। दुनिया जहान के तजुर्बे उसके ऊपर आज़मा लिए जाते हैं। ददियाल से भी मशवरे आ रहे हैं, ननियाल से भी मशवरे आ रहे हैं। पेरेंट खुद अभी इतने मैच्योर नहीं हैं। नतीजा ये होता है कि वो बच्चा एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। पैम्पर्ड भी देखे जाते हैं पहले बच्चे अमूमन क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो चूँकि पहला बच्चा होता है इसलिए उस तवज्जो का मरकज़ होता है। अचीवर्स होते हैं ज़्यादातर ये इनके अंदर एक बॉसी एटीट्यूड होता है, कंट्रोलिंग होते हैं। कंट्रोलिंग इसलिए होते हैं, पहला बच्चा जो कि अभी महज़ 2 साल का ही है या 3 साल का है, तो वो 2 साल की उम्र में ही ये सुनना शुरू कर देता है कि तुम बड़े हो। तुम अपने छोटे भाई या बहन का ख़्याल रखना क्योंकि तुम बड़े हो। तो उसके अंदर वो अपने आप को पावर्ड फ़ील करने लगता है, कंट्रोलिंग फ़ील करने लगता है और वो ये समझता है कि मैं चूँकि बड़ा हूँ तो मुझे अथॉरिटीज़ हैं और ये इस एटीट्यूड को लेके वो बच्चा बड़ा होता है क्योंकि ये चीज़ तो उसके अंदर बहुत अर्ली एज में नर्चर हो गई कि बड़ा हो तुम। तुम बड़े हो, तुम्हें अपना ख़्याल रखना है छोटे बहन-भाइयों का। तो वो उस हिसाब से केयरिंग भी होता है और कंट्रोलिंग भी होता है। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी ये होती हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं क्योंकि पेरेंट्स की बहुत एक्सपेक्टेशंस इनसे जुड़ जाती हैं। चूँकि दूसरा बच्चा आ गया 2 साल में ही और वो बच्चा सुनने लगा कि तुम बड़े हो, तो उसको ज़िम्मेदारियाँ उसी हिसाब से पेरेंट्स देना शुरू कर देते हैं क्योंकि तुम बड़े हो, तो तुम ये काम कर लो, तुम इसके बॉटल उठा के ले आओ, तुम इसके फलाँ कपड़े उठा के ले आओ। सो उसको रिस्पॉन्सिबल इसका ख़्याल रखो, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल वाला एटीट्यूड उसका होने लगता है, वो ज़िम्मेदारी उठाने लगता है और ये केयरिंग भी उसी हिसाब से होता है और ज़िम्मेदार भी उसी हिसाब से होता है। इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ये रिलायबल होते हैं। थोड़े से बॉसी होते हैं, हुक्म चलाना इनकी आदत होती है। ये फर्स्ट चाइल्ड की कैरेक्टरिस्टिक मैं बता रही हूँ। अगर आप खुद फर्स्ट चाइल्ड हैं तो भी और अगर आप अपने बच्चे को फर्स्ट चाइल्ड को देखती हैं और उसके अंदर इनमें से 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर पाई जाती होंगी। आपसे ये शेयर करने का पर्पज़ सिर्फ़ ये है कि आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ चीज़ें बच्चों में नेचुरली पाई जाती हैं, तो वो क्यों होती हैं, उसका रीज़न क्या होता है? उसका ताल्लुक उनके बर्थ ऑर्डर से ही होता है। अब हम बात करते हैं मिडल चाइल्ड के बारे में। मिडल चाइल्ड जो होते हैं, वो बहुत एडैप्टेबल होते हैं। हर माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं, ईज़ी गो होते हैं, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड भी नहीं होते। चूँकि पेरेंट पहले बच्चे के तजुर्बे से गुज़र चुके होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव या सेंसिटिव नहीं होते दूसरे बच्चे को लेके। तो दूसरे बच्चे जो है ना, वो थोड़े
ईज़ी गो टाइप के बच्चे होते हैं, हर माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं। बहुत जल्दी इनके अंदर इंडिपेंडेंसी आ जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। यूजुअली इन बच्चों में जो कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है बहुत ज़्यादा, वो ये कि ये पीपल प्लीज़र होते हैं। लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, उनकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं और उसके लिए ये कोई भी तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो ये चीज़ अच्छी आदत नहीं है, आप अर्ली एज पे अगर आपको पता है कि आपका बच्चा जो मिडल चाइल्ड है उसके अंदर आप ये हैबिट देख रही हैं कि वो पीपल प्लीज़र है, तो उसकी इस आदत पर शुरू से काम करना शुरू कर दें। तो आप जब तक ग्रो होगा, जब तक वो एडल्ट एज में आएगा, उसके अंदर से ये आदत आप काफ़ी हद तक ख़त्म कर चुकी होंगी। पीपल प्लीज़र कोई अच्छी हैबिट नहीं है। सेल्फ प्लीज़ जो है ना, वो एक अच्छी हैबिट होती है। इंसान जब खुद अंदर से खुश होता है, तो दूसरे लोग भी उससे खुश रहते हैं। पीस मेकर होते हैं, अमन की फाख्ता यूजुअली इनको कहा जाता है। अपने घर में पीस लाने में ये बहुत कि 2 लोगों के दरमियान अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो ये एक पीस मेकर का काम करते हैं उनके बीच में। इसके अलावा ये बहुत सोशल होते हैं, इनका सोशल सर्कल बहुत दोस्त वगैरह इनके बहुत होते हैं, कज़िन्स में भी। चूँकि ये एडैप्टेबल होते हैं, हर माहौल में अपने आप को ढाल लेने वाले, तो ये हर जगह जाके दोस्त बना लेते हैं, इसलिए इनका बहुत वसी सोशल सर्कल हो जाता है। इन बच्चों को अगर सही गाइडेंस, सपोर्ट और वार्मथ और रिस्पेक्ट दी जाए, तो ये बच्चे बहुत फ्लरिश करते हैं। मिडिल ग्रेड्स लेने के बावजूद ये बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सक्सेस को बड़ी जल्दी अचीव कर लेते हैं। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स मिडल चाइल्ड की। अब अपने मिडल चाइल्ड को इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स की अवेयरनेस के साथ देखें कि आपके बच्चे में किस किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। अगर गलत हैं तो उसको अंडू करने की कोशिश करें, उसको उसके अंदर से आप नर्चरिंग में ये चीज़ शामिल कर लें कि वो आदत स्पेशली उसके अंदर बिल्डअप ना हो। और कोई अच्छी आदत है तो उसको मज़ीद आप जो है ना वो एनहांस करने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं लास्ट चाइल्ड के बारे में। लास्ट चाइल्ड अमूमन सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद पसंदी उनके अंदर होती है। अपने आप को ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि इनके अंदर एक जेलसी वाला फैक्टर होता है, क्योंकि ये अपने आप को हर लम्हा कंपेयर कर रहे होते हैं अपने ही सिबलिंग से। अगर आपका लास्ट चाइल्ड ऐसा है और उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, अभी से माइंडफुल हो जाएं और उसको आप खुद भी कंपेयर ना करें, और अगर वो कंपेयर करता है तो इस चीज़ को आप अभी से रोक लें, ताकि इसकी ये गलत हैबिट जो है ये ग्रो ना हो सके। कंपैरिजन बहरहाल बहुत टॉक्सिक होता है बच्चों के लिए, अटेंशन सीकिंग होते हैं और अपनी तरफ दूसरों की तवज्जो लेने के लिए ये कोई भी तरीका अपनाते हैं। सोशल तो होते हैं, फन लविंग बहुत ज़्यादा होते हैं, बाहर घूमना फिरना इनको बहुत पसंद होता है। इसके अलावा ये फैमिली में को बहुत पसंद करते हैं और फैमिली में रहना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इनकी फेवरेट हॉबी होती है। ये चाहते हैं कि फैमिली के जितने लोग हैं वो एक जगह बैठें, बैठ के बातें करें और एक फैमिली टाइम, अच्छा क्वालिटी टाइम गुज़ारें। ये इनकी सबसे समझिए कि हैप्पी टाइम होता है जो फैमिली का होता है। और ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो लास्ट चाइल्ड की मैंने बताई। अब खुद को भी देखें और अपने बच्चों को भी देखें। जो चीज़ें गलत हैं उनको आप ग्रो मत होने दें और जो अच्छी हैबिट्स हैं उसको मज़ीद एनहांस करें।